हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स वाइज जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th की एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी जो ये दिए गए क्वेश्चंस हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू है 2 और ब्रैकेट में है x माइनस। तो ये आपको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सॉल्यूशन लिख लीजिए x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू और 2x-3। तो ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको बता दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का कहीं पे भी ऐसे होल स्क्वायर लिखा है तो इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के साथ 2ab। याद रखिएगा इसे लगाना है। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करो, a की जगह पे x है तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b की जगह 1 है उसका स्क्वायर और प्लस के साथ 2ab। तो 2 तो अपनी तरफ से लियो, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इधर करना है 2 का। ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा 2x और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो माइनस का 2 3 जा 6। अब इसे सॉल्व कर लीजिए बस। तो क्या आ गया ये बताओ। इसी लाइन को फिर से लिखो x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बोलो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 ही आ जाएगा और x ऐसे लिख देंगे, इक्वल टू इधर भी 2x माइनस 6। अब इधर वाली वैल्यू हम इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये वाला 2x इक्वल के जब इधर लाओगे तो साइन चेंज होते हैं। तो इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 6 भी इधर लाओगे तो इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इक्वल में क्या बचा, कुछ नहीं तो 0। और ये देखो 2x प्लस का ये माइनस का है तो कट जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास, तो ये आ गया x स्क्वायर और ये देखो 1 और प्लस 6 कितना हो गया 7 इक्वल टू 0। तो ये देखो ये आ गया हमारे पास आंसर। और ये देखो x की घात में 2 है और फिर एक बिना x वाला टर्म है। तो x की हाईएस्ट पावर जब 2 आए तो फिर ये द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे सो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब चलिए चलते हैं इसी का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं क्या होगा सॉल्यूशन बताओ। तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा इस साइड का x स्क्वायर माइनस 2x और इस साइड में देखो -2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बदल जाता है, मतलब जैसे ये प्लस का 3 है तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई किया यहाँ 2 में 3 का किया तो 6। अब इसका देखो माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो अभी बताया प्लस हो जाएगा। अब ये 2 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 2x। अब बस इसे सॉल्व कर लो क्या आएगा बताओ। तो x स्क्वायर ऐसे ही रख लो, माइनस 2x भी रख लो। अब जो इक्वल के उधर हैं उनको सबको इधर लाओ। तो ये देखो माइनस का 6 है इधर लाओगे तो प्लस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 2x है इधर लाओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब इक्वल में क्या बचा, जब कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। बस इसे अब सॉल्व करके लिख दो तो x स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा। x के टर्म देखो 2x यहाँ भी है 2x यहाँ भी और दोनों ही माइनस के हैं तो फिर ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन लगा के दोनों को ऐड कर दो। तो 2x हो गया 4x और ये प्लस का 6 जो बच गया ऐसे ही लिख दो इक्वल टू 0। तो ये भी देखो यहाँ x की पावर में 2 है, फिर x का टर्म है और एक बिना x का टर्म है। तो कोई बात नहीं, हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। अगर हाईएस्ट पावर में 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिख देंगे सो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए चलते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। और चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें भी हमें वही बताना है कि ये जो दिए गए क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं या नहीं है। तो उसी तरीके से हम करेंगे। देखिए कैसे चेक करेंगे, तो चेक करिए। सबसे पहले देखो अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं x-2 और x+1 और दोनों ब्रैकेट में, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कैसे आएगा, तो सॉल्यूशन लिख लीजिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। याद रखिएगा कैसे करते हैं, x का मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो x का इसमें करोगे तो x का x में किया x स्क्वायर और x का +1 में करोगे तो
x का 1 में करोगे तो x ही रहेगा। अब x का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया। अब क्या करना है कि -2 का करना है इन दोनों में। तो अब याद रखना है -2 का इधर जैसे ही करोगे तो माइनस का 2 और x ऐसे ही आ जाएगा। अब -2 का यहाँ 1 में करना है तो माइनस का 2 1 जा 2 इक्वल टू सेम प्रोसेस इधर भी है। इस x का पहले इन दोनों में करना है तो x का x में करोगे तो x², x का इसमें करोगे तो प्लस का 3x। अब -1 का ये जो -1 बचा है इसका दोनों में करोगे तो -1 का करेंगे तो याद रखना है कि साइन पलट जाएंगे, तो यहाँ माइनस का x आ जाएगा और यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। इक्वल के उस साइड वाला सारा इधर ले आओ तो ये आ जाएगा x² प्लस का यहाँ देखो अब क्या हो रहा है कि x में से माइनस के 2x हो रहे हैं, तो एक x में से माइनस का 2x करोगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस का x बच जाएगा। -2 ऐसे लिख दो और ये x² इधर लाओगे तो -x² हो जाएगा। ये 3x लाओगे तो -3x हो जाएगा। ये x इधर लाओगे तो प्लस का x हो जाएगा। ये इधर लाओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और इक्वल में क्या बचेगा, अब 0। बस इसे सॉल्व कर लो। अब देखो क्या हो गया कि x², ये देखो प्लस का और ये माइनस का कट जाएंगे। अब बताओ x वाले टर्म देखो, ये माइनस का x है और ये भी माइनस के 3x है तो माइनस के 4x हो गए और ये प्लस का x ऐसे ही लिख दो। अब ये देखो माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, तो 3 में से 2 गया तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लो तो माइनस का 4x और प्लस x, यानी अब देखो x में से 4x गया तो माइनस का 3x बच जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ देखिए x की पावर में क्या बचा है, सिंगल है, एक है, सिंगल टर्म है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख दीजिए दैट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया। अब चलिए चलते हैं हम इसी का ये पार्ट, और ये पार्ट आप लोग इसी तरीके से दोनों का मल्टीप्लाई करना है जैसे अभी इसमें किया, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे एज ए होमवर्क। और चलिए अब चलते हैं हम इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो भी ऐसे ही है तो उसे देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग आ गए हैं इसी क्वेश्चन के 5th पार्ट की तरफ। तो इसमें भी हमें यही बताना है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सॉल्यूशन लिखिए इसका। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो ये क्वेश्चन की लाइन ही नोट कर लीजिए जैसी है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो ऐसे इसको लिख लो 2x का मल्टीप्लाई किस में, इन दोनों में, तो x - 3 में। अब क्या है, -1 का मल्टीप्लाई बचे हुए में, तो -1 का मल्टीप्लाई किस में, इन्हीं दोनों में। ऐसे इधर भी लिख दीजिए x का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो x का मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट में ये, फिर क्या है +5 का मल्टीप्लाई इन्हीं दोनों में, ये लाइन लिख लीजिए। अब और थोड़ा आसान हो जाएगा। अब 2x का मल्टीप्लाई इसमें करो x में, तो हो गया 2x², x का x में तो x², -2 का 3 में करोगे तो 6x ऐसे ही लिख देंगे। -1 का यहाँ करोगे तो साइन बदल जाते हैं, बताया था, तो ये हो जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू x का इसमें करोगे तो x² और x का देखो 1 में जैसे ही करोगे तो माइनस का x आ जाएगा। 5 का इधर करोगे तो प्लस का 5x और 5 का 1 में करोगे तो माइनस का 5। इसे अब क्या करते हैं हम कि सारा ये जो इधर है इक्वल के उसको इधर ले आते हैं, तो लाइए क्या आ जाएगा 2x²। उसके पहले क्या करो कि ये जो x के टर्म 2 बार है इनको सॉल्व कर लो, तो 6x और माइनस का x मिल करके हो गए माइनस के 7x प्लस 3 ऐसे ही लिख दो। इधर भी ऐसे ही कर लो, x² तो है ही, और ये देखो 5x में से एक x कम हो जाएगा तो प्लस का 4x बच जाएगा, -5 ऐसे ही लिख दो। अब ये सारे टर्म आप क्या करो इधर ले आओ, तो 2x² ऐसे ही रहेगा, -7x ऐसे ही रहेगा, +3 ऐसे ही रहेगा। ये इधर लाओगे तो साइन बदलते जाएंगे, x² ऐसे ही हो जाएगा, माइनस ये भी जाएगा तो 4x, और ये इधर लाओगे तो प्लस का 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, देखो x² का टर्म यहाँ है और यहाँ है, तो 2x² में से एक x² गया तो एक x² बच जाएगा। अब देखो x के टर्म यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, तो -7x ये है और माइनस का 4 ये, तो जब दोनों माइनस के होते हैं तो माइनस का साइन लगा के दोनों को जोड़ दो, तो 7 और 4 हो गए 11, 11x। ये प्लस का 3 है, प्लस का 5 है, दोनों मिलकर के हो गए प्लस के 8 इक्वल टू 0। और यहाँ देखो x का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख देंगे। सो
चलिए अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उसे भी कर लेते हैं फटाक से। इसमें तो थोड़ा और आसान है, इस साइड में तो डायरेक्ट ही लिखा हुआ है, कुछ आपको करना ही नहीं है। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इस साइड का तो ऐसे ही लिख देंगे, और इस साइड में देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और याद रखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ देख लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे ही आ जाएगा, बचा वो माइनस का 2ab आ जाएगा। तो बस कर लीजिए। तो a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर आएगा 2 का स्क्वायर, और माइनस साथ आ जाएगा 2ab। तो a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, तो इन 2 के साथ 2। सॉल्व करो इसे, अब क्या आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसे ही लिख देंगे। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर बोलो 4 हो जाएगा, और इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और x भी रहेगा, तो माइनस का 4x। अब ये सारे टर्म क्या करते हैं, इधर लाते हैं। तो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसे ही रखेंगे। ये टर्म इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा बोलो, तो ये इधर लाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर लाओगे तो माइनस का 4, और ये इधर लाओगे तो माइनस है तो पहले से ही, तो 4 हो जाएगा प्लस का x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है प्लस का और ये माइनस का, तो ये हो गए ख़त्म। x वाले टर्म बोलो, यहाँ है प्लस के 3x और प्लस के 4x, तो दोनों मिलकर के प्लस का 7x। ये प्लस का 1 है माइनस 4 है, 1 में से 4 गया तो बच जाएगा -3। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, x का स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या लिख देंगे हम, दैट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले आप क्या करें कि वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसमें भी वही करना है, हमें जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे हो रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, और इधर है 2x और ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो इसका तो मल्टीप्लाई यहाँ ब्रैकेट के अंदर कर ही देंगे हम, लेकिन यहाँ बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, और होल क्यूब वाले क्वेश्चंस में तो a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, नोट कर लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और प्लस के साथ आता है 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। याद रखिएगा थोड़ी बड़ी सी है। इसके पहले हम आपको बता दें कि आपको ये फार्मूले नहीं आते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप एक हमारी वीडियो बीजगणितीय सूत्र के नाम से पड़ी हुई है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप आसानी से देख लीजिए। तो आपको सारे ये फार्मूले इस टाइप के पता हो जाएंगे। और चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो अप्लाई करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो a की जगह पे ये है और b की जगह पे ये है। तो बताओ क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a क्यूब, फिर लिखेंगे प्लस के साथ b क्यूब, फिर लिखेंगे 3ab, a की मतलब x, b का मतलब 2, और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब यही x प्लस 2, और इधर का करना है मल्टीप्लाई, तो इक्वल आ गया। फिर इसके बाद इधर मल्टीप्लाई करो, तो 2 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 2 तो ऐसे ही हो जाएगा, x का x स्क्वायर में तो x क्यूब, पावर बढ़ जाती है, माइनस 2x का मल्टीप्लाई 1 में तो 2x ही आ जाएगा, क्योंकि 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो वही रहता है। बस इसे सॉल्व कर लो थोड़ा और, तो x क्यूब आ जाएगा प्लस 2 का क्यूब बताओ, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार करोगे, 2 2 जब 4 2 जा 8, ये आ जाएगा। अब इधर बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई है पहले, तो 2 3 जा 6x, और ब्रैकेट में ये ऐसे ही रहेगा प्लस, इसको ऐसे ही लिख दो x क्यूब माइनस 2x। अब क्या करें हम कि इसका ब्रैकेट ये भी ओपन करना पड़ेगा, तो इस x का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो x क्यूब प्लस 8, 6x का इधर करोगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x का यहाँ करोगे तो प्लस का 12x, और ये सारा इधर ले आओ तो माइनस के साथ आ जाएगा, बताओ 2x क्यूब आ जाएगा, और ये इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा 2x इक्वल टू 0।
अब क्या करो कि एक्स क्यूब वाले देखो, पहले एक ये है और दो ये हैं, तो एक एक्स क्यूब में से दो एक्स क्यूब गया तो माइनस का एक बच जाएगा, तो माइनस का तो एक्स क्यूब बच गया। अब एक्स स्क्वायर वाले बताओ, ये है बस एक ही टर्म है तो प्लस का 6x² ऐसे ही लिख दो। अब एक्स वाले टर्म बताओ, 12 ये हैं और प्लस 2 ये हैं, तो 12 और 2 मिल करके हो गए 14x। अब बिना एक्स वाला टर्म बताओ, 8 है केवल, तो +8 = 0। अब ध्यान से देखो इसमें, तो x की अधिकतम घात क्या है, यहाँ 3 है, तो x³, तो फिर ये हो गई है क्यूबिक यानी त्रिघातीय समीकरण। तो हमें तो द्विघात समीकरण पता करना था या नहीं, तो लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसी तरीके से आप इसका 8th पार्ट है, यहाँ पे भी क्या करना है कि इधर तो बिल्कुल सिंपल पहले से ही लिखा हुआ है, और इस साइड में आपको देखना है, केवल इस साइड में a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है, तो वो मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में कर लेंगे। तो a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है, याद रखिए, a³ - b³ -3ab और ब्रैकेट में a - b। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लेंगे। अब ये हो गया आपका होमवर्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी निम्न जो स्थितियां दी गई हैं इनको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, यानी इनसे हमें द्विघात समीकरण बनाना है। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, तो हम इसका पहला पार्ट देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है इस तरीके से, और उसका एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। एक आयताकार भूखंड है जिसका एरिया। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रीथ, यानी इसकी जो लेंथ है वो ब्रीथ के ट्वाइस से 1 मोर है। एंड वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट, और हमें लेंथ और विड्थ ऑफ द प्लॉट निकालनी है। फल की जो लंबाई है वो उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई अगर हम मानते हैं x, थोड़ी देर के लिए समझना, ये हो गई हमारी x, तो लंबाई क्या होगी इसके 2 गुने यानी 2x, और उससे भी 1 अधिक +1। इसी बात को हम अब इसमें लिख लेते हैं कि माना इसकी जो चौड़ाई है वो हो गई हमारी x। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बोलो, तो लेट ब्रीथ, चौड़ाई मतलब हो गया ब्रीथ, इक्वल टू x। देन अगर ब्रीथ x होगी, लेंथ हो जाएगी 2x + 1। देखो लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने यानी 2x से 1 अधिक +1। अब देखो एरिया जो दे रखा है हमें वो ये दे रखा है 528, और एरिया हमें पता है कि लेंथ इंटू बेड्थ करके निकलता है। तो लेंथ इंटू बेड्थ इक्वल टू हो गया 528। अब देखो एरिया का मतलब हो गया लेंथ इंटू बेड्थ। तो लेंथ बोलो अब क्या दे रखी है क्वेश्चन में, लेंथ हमें दे रखी है ये 2x + 1, और विड्थ क्या है x है, और इक्वल टू कितना है 528 है। इसका x का मल्टीप्लाई करो दोनों में, ब्रैकेट के बाहर x है तो दोनों मल्टीप्लाई करो। x का मल्टीप्लाई इधर किया तो 2x², x का 1 में किया तो x ही आ जाता है, और ये इस साइड में ले आओ, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो देखो इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था, और ये द्विघात समीकरण का रूप आ भी गया है। इसे सॉल्व कैसे करना है उसके लिए आपको करना पड़ेगा इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो चलिए अभी हम 4.1 में ही चल रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन ना देख के हम केवल द्विघात समीकरण का फॉर्म यानी द्विघात समीकरण में ही इसको चेंज करना है, उसके आगे अभी नहीं करना है, तो यहीं पे छोड़ देंगे। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट है ये, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज दिस, यानी 2 नंबर हैं जिनका गुणनफल 2 क्रमागत पूर्णांक है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 2 क्रमागत धन पूर्णांक जिनका गुणनफल क्या है, गुणनफल 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो कर लीजिएगा कैसे करना है याद रखिएगा। तो क्रमागत धन पूर्णांक यानी अगर पहली संख्या मानो कि
थोड़ी देर के लिए समझना कि अगर पहली संख्या होती 25 तो अगली क्या होगी क्रमागत 26, यानी उससे एक ज़्यादा होगी। तो बस इसी बात को हम लिखेंगे कि पहली संख्या अगर हम लिखते हैं x तो दूसरी क्या होगी, एक जोड़ो उसमें x + 1। तो लिख लीजिए लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, देन सेकेंड नंबर बोलो x + 1। याद रखिएगा कंसेक्यूटिव जब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात आए, धन पूर्णांकों की, तो हम एक ऐड करके लिख लेते हैं। अब इन दोनों का गुणनफल हमें कितना दे रखा है 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बताया गया कि दोनों का मल्टीप्लाई यानी x में मल्टीप्लाई x + 1 का, और वो आना क्या चाहिए 306। तो बस इसे सॉल्व कर लीजिए। x का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, x का x में करोगे x², x का 1 में करोगे तो x, और ये 306 इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये आ गई हमारी द्विघात समीकरण। तो इसको हमें केवल द्विघात समीकरण ही बनाना था, इसे आगे सॉल्व अभी यहाँ पे नहीं करना है। उसके लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 4.2 एक्सरसाइज में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करके वो दो संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है हमारा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर दैन हिम, यानी रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है, ओल्डर। तो यही चीज़ हिंदी में भी लिखा हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 ईयर बड़ी है। दूसरा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी उन दोनों की एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, विल बी 360, यानी 360 हो जाएगी। कब? अभी की एज नहीं है ये एज है 3 साल बाद की, कि 360 हो जाएगी। व्हाट वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, यानी रोहन की प्रेजेंट एज हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें समीकरण बनाना है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो जो हमें निकालना होता है उसी को मान लेते हैं। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए इसे हिंदी में ही कर लेते हैं। तो लेट यानी माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, यू बराबर कर लेते हैं हम x। अब बताओ मदर की एज क्या होगी। मदर देखो इससे बड़ी है, कितनी, रोहन की मदर उससे 26 ईयर बड़ी है। तो मदर एज यानी उसकी माता की एज बताओ, माता की आयु बताओ। मदर्स एज ये हो जाएगी x में 26 जोड़ दो, बड़ा हो गया। अब क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट अभी नहीं, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद दोनों की एज बताओ। 3 साल बाद रोहन की एज बोलो क्या होगी, रोहन की आयु ये हो जाएगी x में 3 ऐड हो जाएगा। 3 साल बाद मदर की एज बताओ। 3 साल बाद माता की आयु बोलो, इसमें 3 ऐड हो जाएगा। तो इसमें जैसे ही 3 ऐड करोगे तो 26 में 3 और ऐड करो तो 29 हो जाएगा। तो x + 29, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 साल बाद वाली यानी 3 साल पश्चात मतलब बाद में जो आयु है उसका गुणनफल कितना है 360। अब लिखिए प्रश्न के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या है, इन दोनों का गुणनफल, और दिया कितना है दोनों का गुणा, ये दे रखा है 360। सॉल्व कर लो इसको। तो ऐसे क्वेश्चन को अभी कैसे गुणा करते हैं, अभी बताया था कि x का गुणा इन दोनों में पहले करते हैं। तो x का गुणा किस में करोगे, x + 29 में, फिर +3 का गुणा दोनों में, तो किस में x + 29 में, और जो इक्वल के इधर होता है उसको इधर ले ही लेते हैं। इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब x का गुणा इधर करो तो x का गुणा इसमें किया तो x², x का गुणा 29 में तो 29x, 3 का गुणा x में तो 3x, 3 का गुणा 29 में तो यह आ जाएगा 87, और माइनस इक्वल टू 0। आप देखो इसको सॉल्व करके थोड़ा लिख लो। तो x² एक ही बार है तो ऐसे ही लिख दो। x के टर्म देखो 2 बार हैं तो दोनों को जोड़ दो, दोनों ही प्लस के हैं तो जोड़ देंगे 32 हो जाएगा। और 87 में से माइनस किया 360 तो 273 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारी द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो यहीं तक हमें समीकरण बना के ही छोड़ना है,
एक्सरसाइज 4.2 में इस टाइप की इक्वेशंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको किस तरीके से हम बनाते हैं, कैसे करते हैं, लगभग आपको पता हो गया होगा। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर, यानी एक ऐसे ट्रेन है और ये डिस्टेंस है, और इस तरीके से ट्रेन है हमारी, और ये कितनी 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसको कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब एक समान चाल से। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो क्या करती है कि वो इसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा टाइम ज़्यादा लगता है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी हमें क्या करना है कि उस ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो जो हमें निकालना होता है, यानी रेलगाड़ी की हमें निकालनी क्या है, चाल, तो उसी को मान लेते हैं जो निकालना होता है। तो सॉल्यूशन में लिख लीजिए लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स। अब देखो स्पीड ये है और डिस्टेंस क्या है, बोलो। डिस्टेंस हमारी दे रखी है 480 किलोमीटर, स्पीड ये, डिस्टेंस ये, तो टाइम निकाल लो। और टाइम इक्वल टू फार्मूला होता है, देखो स्पीड इक्वल टू फार्मूला याद रखिएगा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। अगर हमें टाइम निकालेंगे तो टाइम इधर आएगा तो स्पीड नीचे आ जाएगी, तो टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस, तो टाइम इसको हम t1 मान लेते हैं, तो t1 इक्वल टू क्या आएगा बोलो। डिस्टेंस बताओ हमारी 480 अपॉन स्पीड बताओ कितना है x। अब दोबारा में क्या हुआ, इसको 0.1 डाल दो। अब दोबारा में क्या हुआ, व्हेन स्पीड लेस, कितनी लेस कम कर रहे हैं, व्हेन स्पीड लेस, तो स्पीड बोलो क्या हो जाएगी। तो पहले स्पीड क्या थी x, अब स्पीड क्या हो जाएगी लेस करने के बाद, 8 को लेस कर रहे हैं ना, तो x -8 हो जाएगी। और डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस तो सेम डिस्टेंस है ना, उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी को, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ भी वही है। अब टाइम बोलो, टाइम, तो फिर से वही कर दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है, ये। और अब ये जो टाइम है, ये इसको कर लेते हैं हम t2। अब कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। t2 का मान हो गया है 3 आवर अधिक, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी t2 हो गया 3 घंटे ज़्यादा। तो अगर इसमें से t2 में से हम -3 कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया समझ में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कैसे किया है कि t1 की वैल्यू t2 से 3 कम है, या कह सकते हो t2 की वैल्यू क्या है, t1 से 3 अधिक है। तो इसी बात को हम t2 में से अगर 3 कम कर देते हैं दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस सॉल्व कर लो इसे। t1 की वैल्यू बोलो, t1 की वैल्यू ये है, तो 480 अपॉन x इक्वल टू t2 की वैल्यू बोलो 480 अपॉन x -8 और -3 और लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे आप, कि अगर कहीं पे ऐसा बन जाता है तो इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 1 लगा लीजिए और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो इधर तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू इधर एलसीएम आएगा x -8 और इसके नीचे x -8 है तो ऐसे ही ऊपर वाले लिख देंगे। इसके नीचे नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो -3x, और 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो +24, क्योंकि ये माइनस ये भी माइनस, तो +24। अब इनका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इधर करोगे तो x का इसमें करोगे तो 380x, और इसका इसमें करोगे तो -7 बोलो ये आ जाएगा, इक्वल टू इस x का इधर पूरे में, तो x का इधर करोगे तो 480x, x का इसमें करोगे तो -3x², x का इधर करोगे तो +24x। अब क्या करना है, देखो 480 इधर भी है और इधर भी है, इधर लाओगे तो माइनस होकर के इससे कट जाएगा। और अब ये सारे टर्म जो बचे हुए इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा बताओ,
तो 3x² इधर लाओगे तो प्लस का 3x² हो जाएगा। 24x इधर लाओगे तो माइनस का 24x हो जाएगा। और ये देखो ये पहले से ही इधर है तो माइनस का ये ऐसे ही लिख दो इक्वल टू 0। तो चाहो तो यहीं छोड़ दो आप, या फिर देखो 3 सब में से कॉमन आ रहा है और वो 3 कॉमन लेकर के भेज देंगे उधर 0 में। तो 3 जैसे ही कॉमन लेते हो तो बताओ क्या बचेगा, यहाँ x² बचेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो 3 कॉमन ले लिया x², यहाँ से 3 कॉमन लिया तो -8x, और यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो बच जाएगा हमारे पास 1280 इक्वल टू 0। और ये 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 0 में 3 का डिवाइड दोगे तो 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे तो वही ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, और उसे हम सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। तो आपने देखा एक्सरसाइज 4.1 को हमने जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस थे उन्हें भी कितनी आसानी से सॉल्व किया। तो मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे की वीडियोज़ भी आपको आसानी से प्रोवाइड करा सकें। और सब्सक्राइब करने के लिए हमारा ये जो ग्रुप का लोगो बना हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।